हमारी सोच को एक अनदेखे मुकाम तक ले जाने वाली और कल्पना को साकार करने वाली कला ही होती है। ये यकीन दिलाती है कि हर चीज सीमा में नहीं बंधी होती। किसी भी कला में इतनी शक्ति होती है कि वो मानव मन को रूहानियत में बदल देती है, क्योंकि कला का सीधा संबंध हृदय से होता है। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं किस कला और कौन से कलाकार से आज आप सबको मिलवाने जा रही हूँ। तो चलिए मिलवाती हूँ मशहूर पेंटर अकबर मोमिन साहब से। आपने जब से अपनी 3D पेंटिंग में हनुमान जी की पेंटिंग बनाई, जिसका प्रतिबिंब जब पानी में दिखता है तो उसमें प्रभु श्री राम के दर्शन होते हैं। इस पेंटिंग के वायरल होते ही अकबर मोमिन साहब का नाम और काम देश में ही नहीं विदेशों में भी छा गया। उनकी पेंटिंग्स को जादूगरी कहा गया। मैंने जब देखा तो मैं भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी और मैंने सोचा कि उनसे ही पूछती हूँ उनकी जादूगरी का राज। उनकी पेंटिंग को 24 घंटे के अंदर 25 मिलियन व्यूज मिले थे। आपका कहना है कि एक मुस्लिम होने के नाते उनको बहुत खुशी होती है जब उनकी कलाकृति दो समुदायों के बीच पुल का काम करती है। तो चलिए दोस्तों, मुझे पता है कि आपको और इंतजार करना अब अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो मिलते हैं अकबर मोमिन साहब से। नमस्ते अकबर सर, चुभन पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हाँ जी, नमस्ते जी। और सर, मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि किसी भी कलाकार में जितनी सादगी होती है उतना ही वो असाधारण होता है। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं एक सादगी संपन्न असाधारण कलाकार से। तो अकबर सर, शुरुआत करूंगी मैं आपकी उस पेंटिंग से जिसे देखकर करोड़ों लोगों की तरह मैं भी आश्चर्यचकित हो गई। हाँ जी सर, आप समझ ही रहे होंगे, हनुमान जी वाली पेंटिंग जिसमें प्रभु श्री राम दिखते हैं पानी में। इसके बारे में सर बताएं। जी जी, हाँ मैम, ये जो श्री हनुमान और श्री राम जी की पेंटिंग पूरे भारत में तो ठीक है, लेकिन विदेशों में भी काफी प्रचलित हुई कि ये कैसे हो सकता है। लोगों को एक बोले नहीं, जादुई कुछ चमत्कार जैसा पेंटिंग जैसा लगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये पेंटिंग नहीं है, ये कुछ एडिटिंग किया हुआ कुछ इफेक्ट है। लेकिन एक कलाकार के हिसाब से मैं इसकी थियरी बताता हूँ। और ऐसी पेंटिंग ऑलरेडी इंडिया में मेरे ख्याल से किसी ने नहीं बनाई है। जी जी, उस वजह से लोगों को समझ में नहीं आया कि ये पेंटिंग है कि क्या है। एक मिनट सर, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगी। आपकी पेंटिंग्स बाद में मैंने पहले तो हनुमान जी वाली देखी, फिर और भी देखी मैंने। तो उनको देखकर मुझे लगा या तो मुझे क्या, किसी को भी ये लगेगा कि या तो कुछ नकली है, झूठा है या धोखा है, और या फिर वाकई वो चमत्कार, अजूबा, जादूगरी, कुछ भी आप कह लीजिए। तो सर, हम चाहेंगे आप पूरी प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया बताएं कि कैसे आप कैनवास पर रंग भरते हैं कि वो पेंटिंग आपकी जो है वो एकदम क्या कहा जाए, एकदम चमत्कार होकर रह जाती है। तो उसके बारे में हमें बताएं सर। जी, ऑलरेडी ये न्यूज वाले भी इस तरह से सवाल करते थे, और जब ये न्यूज लेने आए तभी उनको पता चला, सामने बैठ के जब भी उन्होंने देखा तभी उनको लगा कि ये रियल में आर्ट है। मैंने एक पेंटिंग में, एक कैनवास के अंदर 2 इफेक्ट लिए हैं। बड़े अच्छे कलाकार भी ये नहीं समझ पाते कि एक पेंटिंग के अंदर एक कैनवास में 2 इफेक्ट कैसे आ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक कैनवास के ऊपर बारीक बारीक रस्सी मैंने उसको पेस्ट की है। अच्छा। वो रस्सी पेस्ट करने के बाद जब भी रस्सी की वन साइड होती है, उधर मैंने जैसे श्री राम जी का पेंटिंग शुरू किया,
और रस्सी की बैक साइड पीछे की साइड पे श्री हनुमान जी का पेंटिंग किया। जी। वैसे सेम मेरा एक दूसरा वायरल वीडियो हुआ था श्री मोदी जी का और अमित शाह का। जी जी। उसके अंदर भी मैं वही भी बताता हूँ कि वो भी उस तरह से बहुत न्यूज वाले प्लेन पकड़ के भी मेरे गांव में आए थे कि जी। भाई ये सही है कि झूठ है, देखने आए थे और न्यूज लेने आए थे। तो उन्होंने बारीकाई से पूरा डिटेल में उन्होंने न्यूज लोगों तक पहुंचाया और लोगों को यकीन हुआ जी और जी। वीडियो काफी वायरल हुई। जी जी बिल्कुल सर। तो जैसे आपने कहा कि आप एक कैनवास पर मतलब दो इफेक्ट आते हैं, आप दो पेंटिंग करते हैं, तो मतलब पेंटिंग ही आप दो करते हैं, जैसे श्री राम और हनुमान जी दो आपने चित्र बनाए एक पर एक कैनवास। हाँ, मैं तो कोई जादूगर तो नहीं हूँ ना, मैं एक पेंटर हूँ। जी जी। लेकिन मेरी खूबी और मेरी कला बोलो कि मेरी जो एक दिखाने की एक स्टाइल और बनाने की स्टाइल समझो कि मैंने लोगों को कैमरे के सामने श्री हनुमान जी को दिखाया है और दूसरे वीडियो के अंदर मोदी जी को दिखाया है। जी लेकिन बैक साइड में पेंटिंग है वो तो लोगों को पता ही नहीं है ना। जी। जी तो वो जब भी मैं मिरर रखता हूँ या तो श्री हनुमान का पेंटिंग जब भी मैं लेके आता हूँ और पानी के अंदर उसकी प्रतिबिंब जो उसकी परछाई पड़ती है तभी पता चलता है कि श्री राम हनुमान जी की पेंटिंग है और नीचे प्रतिबिंब में ये श्री राम कैसे दिखते हैं। जी। मोदी साहब की पेंटिंग में जब भी मैं मिरर पे लेके जाता हूँ तो अमित शाह कैसे दिखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको खुला बता दिया कि वन साइड पे मैंने एक पेंटिंग बनाई है और दूसरी साइड पे मैंने दूसरी पेंटिंग बनाई है। अभी वो तो मिरर तो कभी झूठ नहीं बोलेगा, आईना कभी झूठ नहीं बोलेगा। जी जी। तो वो जब भी मैं सामने लेके जाता हूँ तो जब भी मोदी जी का पेंटिंग होवे या श्री राम जी का पेंटिंग होवे उसकी बैक साइड का है वो मिरर में आने वाला है ना, जी जी। ताकि एक नई चीज लोगों को देखने मिली और ये देख के काफी वायरल हुई। जी सर, बिल्कुल नई चीज, मतलब मैंने तो कभी नहीं ऐसा देखा। और कैसे मतलब आप अगर अपने आप ये चीज, आप खुद एक कलाकार और खुद से ना बताते इस कला के बारे में, तो हम सबके लिए तो ये एक चमत्कार ही, हम इसको कोई जादू ही समझते हैं। जी सर। और सर आपकी एक पेंटिंग आपने मुझे वीडियो भेजे, उसमें मैंने देखा कि पानी के अंदर आप गणेश जी बना रहे हैं, तो पानी के अंदर कैसे रंग टिकेंगे? ये भी एक चमत्कार है। अब इस चमत्कार के बारे में कुछ इसका खुलासा करिए। मैम दोबारा बोलेंगे जरा, मैं थोड़ा सर आपकी एक पेंटिंग मैंने देखी, आपने मुझे जो वीडियो भेजे थे उसमें गणेश जी बना रहे हैं आप पानी के अंदर, गणेश जी का चित्र आपने बनाया पानी के अंदर। बरोबर। हाँ जी, तो वो कैसे? ये भी एक चमत्कार है, पानी के अंदर तो रंग टिके। नहीं, वो चमत्कार नहीं है। देखो, मैं जितने भी आर्टिस्ट अगर ये आपकी वीडियो या आपकी न्यूज सुन रहे होंगे उनको मैं बताता हूँ कि अगर वो आर्टिस्ट है जी तो उनके पास ऑयल कलर जो होता है, ऑयल कलर एक थिक कलर आता है। अच्छा जी। तो आप छोटा सा बर्तन लीजिए, प्लास्टिक लीजिए या कोई ग्लास लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए जी और ब्रश से आप ऑयल कलर है वो नीचे आप पानी के अंदर ब्रश से लेके नीचे जाइए तो वो ऑटोमेटिक थिक कलर वो पानी में जाके भी पकड़ लेगा, सरफेस को पकड़ लेगा। जैसे कि कोई स्विमिंग पूल है तो उसमें स्टाइल में पकड़ लेगा, या कोई प्लास्टिक है तो प्लास्टिक में पकड़ लेगा। जी जी। क्योंकि पानी और ऑयल का मैच नहीं होता है ना, वो तो जो फिर उसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा ऑयल या जो बोले ना जी जी। वो आता है, हम न्यूज़पेपर लगा देते ताकि वो ऑयल खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये कोई भी छोटा बच्चा भी कर सकता है, लोगों ने ट्राई नहीं की है। जी जी। तो बस ये नई नई चीजें मुझे करने का शौक रहता है कि दुनिया नहीं करे वो मैं करके दिखाऊं। तो सर मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने मुझे बताया था, कल हमारी बात हुई थी कि आपने 10 साल की उम्र से पेंटिंग करनी शुरू की थी।
तो कैसे आपका रुझान, मतलब कैसे आपको लगा कि मैं ये काम पेंटिंग का करूं, और फिर कैसे आपने सीखा, कोई गुरु, इस बारे में थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें तो। ये ऑलरेडी मेरी छोटी सी कहानी छोटे से टाइम में मैं खत्म करूं कि जी जो भी पेंटर या कलाकार, मेरे हिसाब से तो मैं तो 99% ऊपर वाले से मैं ये देख रहा हूँ कि ऊपर वाले ने कला दी है तो गरीब घर में दी है। जी बिल्कुल। और मेरी भी वही हालत थी कि माँ बाप एक खेडूत थे और उनके पास न मुझे लाने के कोई कलर या कैनवा या कलर लाने के पैसे नहीं थे। जी मैं ऑलरेडी एक दीवार पकड़ लेता था और चारकोल बोलते हैं तो जी जी कोयला, हाँ, उससे मैं अपनी प्रैक्टिस करता रहता था। एक प्रैक्टिस आदमी क्यों करता है कि उसके अंदर कुछ कुदरती एक गिफ्ट होती है, तो वो उसकी धुन में कुछ न कुछ काम करता रहता है। जी जी धीरे धीरे स्कूल में मेरे टीचर ने देखा कि इसके अंदर कुछ डिफरेंस आर्ट है और ये आर्ट का शौकीन है, तो जब भी मैं एसएससी तक पहुंचा तभी मुझे उसने बताया कि आप कोई अच्छी सिटी, अच्छे आर्ट कॉलेज में ज्वाइन कीजिए और उसका आर्ट फाइन आर्ट कीजिए। जी मैंने बॉम्बे पसंद किया, जे स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लिया। जी लेकिन बॉम्बे में मैंने काफी स्ट्रगल किया और ये लाइन में कम से कम बोले ना फाउंडेशन 1 बरस करने के बाद मैंने ये लाइन फाइन आर्ट भी मैंने 6 महीना किया, जी ड्राइंग टीचर भी बना। फिर मैंने ये लाइन से धीरे धीरे मुझे नफरत होने लगी। नफरत इसीलिए होने लगी कि मैंने काफी अच्छे अच्छे पेंटर को देखा जी और मैं तो, मेरा बचपना था, मैं ये समझता था कि पेंटिंग लाइन में बहुत पैसे मिलेंगे। जी जी लेकिन ये बड़े बड़े कलाकार जो बुजुर्ग थे, बड़ी बड़ी उम्र थी, मैं 20-22 बरस का था, वो 50-60-80 बरस के थे। उनकी कंडीशन देख के मेरा भी मूड खत्म हुआ कि ये मेरा भी बुढ़ापा आएगा तो मेरी भी यही हालत होगी। जी क्योंकि इंडिया में पेंटिंग की वाहवाह होती है लेकिन कीमत नहीं मिलती है। जी जी तो फिर मेरे गुरुजी मिले कि भाई अगर वैसे ही बनाने हैं तो कुछ लाइन ऐसी पकड़ो कि आपके हाथ के नीचे 2-4 आदमी काम करे। जी मैंने फिर धीरे धीरे स्क्रीन प्रिंटिंग से शुरुआत की और काफी स्ट्रगल करने के बाद मैं प्रिंटिंग प्रेस के अंदर आज बॉम्बे में मेरे 2-3 यूनिट है, काफी 30-35 आदमी काम करते हैं। मैं रिटायर्ड हुआ और ये मेरी हॉबी, मेरा शौक, मैं कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई चित्रकार नहीं हूँ, मैं अपनी बचपन की ख्वाहिशें पूरी कर रहा हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। और इस उम्र में आप सफलता का जो एकदम परचम लहराया, वो इस उम्र में तो सर आपको देखकर लगता है कि उम्र कोई मायने नहीं रखती। आप इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो आप सही। जी सही बात है। ऑलरेडी उम्र कितनी भी हो जावे, अगर तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है, जी जो भी टैलेंट है, कला सबके अंदर दी हुई रहती है कुदरत की, बिल्कुल कुदरत बिल्कुल सर। ने, तो उसको यूज करना चाहिए। आज अपने पास सोशल मीडिया, अपने पास बहुत कुछ आज है। आपकी कला को आप सोशल मीडिया में रखिए और हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग आज धीरे धीरे स्टार होते जा रहे हैं। अपनी कला, अपना आवाज, अपना डांस, अपना जो भी है, जी सर, बिल्कुल ठीक कह तो रहे हैं आप। उस हिसाब से कभी कभी उनको अच्छे चांस भी मिल जाते हैं। क्या होता है सर, 50-55 का होते होते लोग सोचते हैं कि बस अब तो समय गया, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपने तो उस उम्र में झंडे गाड़ दिए सफलता के, जिस समय लोग एकदम अपने को रिटायर समझ के अलग हो जाते हैं हर काम काज से। नहीं नहीं, अपनी अपनी सोच रखती है। कभी कभी घर के अंदर माहौल ऐसा होता है कि बहुत लोगों को कुछ करना है, जी या जी कभी कभी समाज का डर रहता है कि ये उम्र हो गई अभी चुप बैठो। वैसे नैरो माइंड के लोग भी रहते हैं, ठीक कह रहे हैं सर। हंसने वाले लोग भी रहते हैं। तो ये चीज का ध्यान, एक कला अपने पास है तो नहीं रखना नहीं, चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। हाँ, हमको कला ही दिखानी है और हमको अपना जो टैलेंट है उसको बाहर लाना है, तो उसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल। और सर मैंने आपकी एक पेंटिंग में
आपको इस तरह से देखा कि कौन से आप और कौन सा आपका चित्र, ये मुझे भी नहीं पता चला। आप समझ रहे होंगे, आपकी एक पेंटिंग है जिसमें आप शायद अमिताभ बच्चन जी का चित्र बना रहे हैं और बनाते हुए आपका चित्र है वो, तो उसमें हाँ आप जी। कौन से खुद है, कौन सा आपका चित्र, ये नहीं मुझे समझ आया। मैं अपने दर्शकों के लिए वो वीडियो आपका डालूंगी, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि वो कैसे आपने खुद को इतना ऐसा बना दिया कि आप खुद ही लग रहे हैं बिल्कुल अपने चित्र में। ऑलरेडी मैम वो वीडियो भी आज 5 बरस पहले काफी वायरल हुई थी। जी जी काफी वायरल हुई थी। मेरी 13 या 14 पेंटिंग की वीडियो पूरे हिंदुस्तान में वायरल है। जी सर। और ये ऑलरेडी एक आर्टिस्ट अपनी एक एकांत में बैठ के सोचता है कि मुझे कुछ नई थीम बनानी है, तो काफी कुछ ट्राई करना पड़ता है, कुछ सोचना पड़ता है, तो उसमें भी काफी एक वक्त लग जाता है। जी जी जैसे मैंने अभी ये 3D एक कैनवास में 2 इफेक्ट लिए, तो उसके लिए भी काफी सोचना पड़ता है। सोचने के बाद उसके अंदर अभी मैं आपको ये नहीं बताया कि वो पेंटिंग एक कैनवास में 2 इफेक्ट लेने के लिए मुझे 4-4 महीना स्ट्रगल करना पड़ता था। मैं जानना 450 चाहती घंटा हूँ कि एक काम, पेंटिंग में आपको कितना टाइम लगता है लगभग बनाने में? 450 घंटा मैंने श्री मोदी जी और अपने श्री अमित शाह के पेंटिंग में लगा था। जी और सेकंड मैंने श्री हनुमान जी और राम जी की पेंटिंग बनाई, तो वो मेरी थोड़ी प्रैक्टिस होने की वजह से, थोड़ी ट्रिक की वजह से मैंने वो 3 महीने में कंप्लीट की थी। जी जी तो एक पागलपन थोड़ा होता है कि इसके अंदर लगे रहना पड़ता है। काफी कुछ चीजें स्ट्रगल भी होती है, तकलीफ भी होती है। आई ग्लास लेके बारीक ब्रश से बड़े इंटरेस्ट से काम लेना पड़ता है। जब तक अपना मूड है तब तक ही काम हम कर सकते हैं। जी जी सर, आपको देखकर यही लगता है कि जुनून के बिना कला निखरती नहीं, और आपके जुनून ने ही आपकी कला को निखारा है, ये तो मुझे समझ आ रहा आपसे बात करके। तो सर आप मतलब कैसे आप कोई आप कल्पना करते हैं कि अब मैं ये चित्र बनाऊंगा, कभी आपके दिमाग में आता है तो ही बनाते हैं, या सोच के बनाते हैं कि नहीं अब मुझे ये आजकल हनुमान जी का बनाना है, या अमित शाह जी और मोदी जी का, नहीं ऐसा जी, कुछ? नहीं, कोई आर्टिस्ट को कोई सब्जेक्ट नहीं देता है। ऑलरेडी मैं एक वीडियो वायरल हुई थी, शायद आपके पास आई है कि नहीं आई है, मैं आपको भेजूंगा। जी जी ऑलरेडी मैं एक बार स्केचिंग करने समुंदर किनारे गया था। जी जी मुंबई में एक समुंदर किनारा रहता है, काफी उधर पत्थर पे कपल लोग बैठे रहते हैं, प्रेम पंखीड़े बैठे होते हैं। जी जी तो दूर से हम उनकी स्केचिंग करते हैं। तो मैं बोला स्केचिंग तो ठीक है, पेंसिल से हमने स्केचिंग किया, लेकिन इसको रियल चीज दिखानी है। तो मैंने फिर उसको क्लॉथ आर्ट में कन्वर्ट किया। जी सर, वो वीडियो आपने भेजा, मैंने देखा सर। हाँ, बताएं हाँ, उसका तो बात। वो इतनी वायरल हुई कि ऑलरेडी इंडिया में तो वायरल हुई, लेकिन लंदन में, ऑलरेडी लंदन में मेरे एक संबंधी ने भेजा कि आप ये लंदन की 3 न्यूज़ों में और लंदन ऑफ टाइम्स में आपकी ये पेंटिंग की वायरल की न्यूज लिखी हुई है। वो जी मुझे मतलब व्हाट्सएप में भेजी कि आप इधर पूरे लंदन में छा गए हैं आपकी वीडियो। जी जी एक खुशी होती है एक आर्टिस्ट को कि अपनी कला बाहर भी लोग मतलब पसंद पसंद करते कर रहे हैं। हैं। जी जी और कलाकार के लिए तो बस यही पैसा है, और उससे उसको हौसला मिलता है, मतलब कुछ नई चीजों बनाने का है ना, जी जी एक एनर्जी मिलती है। जी जी मैडम। और सर बताएं अपनी कुछ और अपनी कला के बारे में, अगर आप कुछ हमारे श्रोताओं के लिए बताना चाहें, और कोई बात आपको मैं विदेशों से भी शायद ऑफर आए कि आपकी पेंटिंग्स आप वहाँ के लिए करें, या कुछ ऐसी बात भी थी? आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, मैं ऑलरेडी छोटे कलाकार से लेके बड़े कलाकार को भी बताता हूँ, और मेरे पास काफी कलाकारों का ही फोन है, और मेरे व्हाट्सएप पूरा भरा रहता है। और जो भी है तो वो मेरे से बात करना चाहते हैं, या पेरेंट लोग हम अपने बच्चे के बारे में, उनका फ्यूचर पेंटिंग में कैसा रहेगा,
मैं खुला बताता हूँ कि वो पैसे के हिसाब से काम करता है तो वो मत करे। ये ऑलरेडी कोर्स करने से या कोर्स पूरा होने के बाद ये पेंटिंग शुरू करेगा और एग्जीबिशन में वो बिक जाएगा, वो गलत बात है। जी जी। उनको पेंटिंग के साथ साथ घर का खर्चा निकले, अपनी फैमिली लाइफ बनाने के लिए उसको साइड में जॉब करना चाहिए। दिन में 1-2 घंटा इसकी पेंटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। पेंटिंग एक जो है आर्ट है, वो कुदरत की दी हुई गिफ्ट है, सबके पास नहीं होती है। बिल्कुल इसको सर। चालू रखना चाहिए और ये डिपेंड नहीं करे कि बस मैं इसमें से कुछ बनाऊंगा, पैसे बनाऊंगा, वो गलत है, वो गलत है। जी सर। अच्छा सर, आपने जैसा बताया कि आपका बचपन जो है वो बहुत ही मतलब अभाव में बीता, आपके पास दीवार पर आप करते थे चारकोल से पेंटिंग, तो आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं या कर रहे हैं कि आज के बच्चे जिनका शौक है उनको कुछ साधन मिले जो आपको नहीं मिले? मतलब मेरी फैमिली में मेरे बच्चों को ना? नहीं, आपके बच्चे भी या और बच्चे भी, आपके शहर के बच्चे, मतलब जैसे कि आपका बचपन जो है वो बहुत गरीबी में बीता, आपको नहीं कोई अच्छे साधन मिल सके, कोई पेंटिंग ब्रश या कुछ, तो आप आज के बच्चों के लिए, इस जनरेशन के बच्चों के लिए कुछ ऐसा करने की सोचते हैं कि आप उनको कुछ इसका ज्ञान दे सकें? ऑलरेडी मैंने वैसा ये हमारे जो एक सिटी के जो खास लोग रहते हैं उनको बताया कि मैं इधर एक आर्ट गैलरी खोलना चाहता हूँ। जी जी। और सही में कोई रिस्पांस गवर्नमेंट की तरफ से आर्ट फील्ड में नहीं मिलता है। जी। किसी को इंटरेस्ट नहीं रहता है कि आर्ट फील्ड में कुछ अपनी सिटी में एक अच्छा ये अपना आर्ट गैलरी होवे, कोई म्यूजियम होवे। जी जी। और उसमें कोई गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं रहता है। जी। तो बस अब मैं सब अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं और मैंने बताया उस तरह से बिल्कुल पुअर फैमिली में लोग रहते हैं, जो आर्टिस्ट लोग रहते हैं, उनके पास आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे ब्रश, कलर, ये मटेरियल होवे ना। जी जी बिल्कुल। तो काफी प्रैक्टिस करके आगे आ सकते हैं, लेकिन वो चीज भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलती है। नहीं मिलती। कोई सपोर्ट, कोई संस्था इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेती तो है। आप इसके लिए सर कुछ प्रयास करना चाहते हैं, कुछ आगे तक इस बात को ले जाए? मैंने तो ऑलरेडी मेरी मोदी जी की और अमित शाह की वीडियो वायरल हुई थी, तभी हमारे घर पे नेताजी लोग आए थे बधाई देने के लिए। जी जी। तभी मैंने बोला कि ये ऑलरेडी मेरे को लंदन से 1-2 मैसेज आए थे कि ये बोलो कितना चाहिए, मिलियनों में उसकी प्राइस मुझे मिल रही थी। मैंने ठुकरा दी थी, वो ऑफर ठुकरा दी थी और मैंने एक जिद पकड़ी थी कि ऑलरेडी ये पेंटिंग मैं मेरी सिटी में मोदी साहब को बुलाऊंगा और मोदी साहब को दिखाऊंगा। जी। और जो नया संसद भवन बना है उधर मेरी पेंटिंग लगी रहे। जी जी। लेकिन कोई नेताजी उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अगर उसके अंदर से कुछ 2 पैसे आते थे तो मेरा प्लानिंग भी वैसे ही था कि कुछ इस तरह से मेरी सिटी में एक छोटा सा आर्ट गैलरी जैसा, एक म्यूजियम जैसा बनाऊं, जो बाकी के बच्चों को फ्यूचर में काम आवे। जी जी। आप तो ये महसूस कर सकते हैं कि अगर आपके पास ऐसे साधन ना हो तो कितना हमारा कितनी कला की निखार में कितनी कमी आती है। तो इसलिए आप तो सोचते होंगे सर, और देखिए शायद कुछ उन तक जाए बात तो वो कुछ करें। और सर जी मैडम, इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट वाले कलाकार है। उनको गवर्नमेंट बोलो या फैमिली बोलो, जी जी, काफी दिक्कत आती है उनको एक बोले ना कि बाहर आने के लिए, उनकी आर्ट को बाहर लेके जाने के लिए हमको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है और हमारी आर्ट और हमारी कला दब जाती है बिना पैसे से और बिना सपोर्ट से। ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल। सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, आपने बताया कि एक पेंटिंग पर मतलब
जो इफेक्ट आता है दूसरी पेंटिंग का, उसके लिए आप पतली पतली रस्सियां पेस्ट करते हैं और उस पर करते हैं। तो ये विचार आपको कहाँ से आया? आपने कहीं सीखा कि ये आपने खुद सोचा कि ऐसा होगा? तो नहीं 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 मैम, ऑलरेडी ये पूरे दुनिया में सबको मालूम है 3D पेंटिंग। जब भी मैं अच्छा। छोटी 10 बरस का था, जी जी। जब भी 10 बरस का था तभी मैंने ये चीज देखी हुई थी। जब भी ये यूरोप अमेरिका में एक बोले ना कि वो फोटो चिपका के वो लोग जो बनाते हैं ना, जी जी। तो ये 3D इफेक्ट तो बहुत सबको मालूम है, लेकिन 3D इफेक्ट तो सबको मालूम है, लेकिन वो पतली रस्सियों के सहारे करके और नहीं, वो एक बोले ना, एक टेक्निक से और एक मशीन से वो लोग काम करते हैं। अच्छा जी। लेकिन ये जो मैंने किया है वो एक हाथ की कलाकारीगिरी है। जी। वो एक फिल्म के हाँ पीछे एक दूसरी फिल्म चिपका के उसका इफेक्ट लेते हाँ हैं। हाँ, वो तो फिल्म का इफेक्ट होता है जी, बिल्कुल। और जो मैंने बनाई है वो हैंडमेड है कि हाँ बड़ी मुश्किल है कि इतनी छोटी रस्सी, इतनी पतली रस्सी, और ये जो बोले ना कि 5 इंच बाय 5 इंच का काम करना हो तो भी वो 10 दिन लग जाता है इतने छोटे एरिया में। तो काफी मेहनत वाला काम होता है। तो ये सब आर्टिस्टों लोग का काम भी नहीं होता जी है। जी। थोड़ा सा पागलपन बन के काम करो तो ये पूरा होता बिल्कुल है। बिल्कुल सर, जुनून पागलपन के बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता। वही मैंने पूछा कि रस्सी वाला आइडिया तो शायद आप ही का है। हाँ, नहीं आया, मेरा ही आइडिया है, लेकिन ऑलरेडी ये चीज ऐसा नहीं है कि दुनिया ने नहीं देखा है। नहीं देखा जी। देखा है, लेकिन वो जो बोले ना कि वो टेक्निक अलग थी, और मैंने उस टेक्निक में से रस्सी का प्लानिंग बनाया है। जी वाह, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करने में। और सबसे बड़ी बात कि मैंने शुरू में जैसे बोला कि आप इतने सादगी संपन्न व्यक्तित्व रखते हैं, मतलब आप इतने, क्या मैं शब्द कहूँ, इतने साधारण व्यक्तित्व लगते हैं, लेकिन उसके अंदर आपका एकदम असाधारण व्यक्तित्व छुपा हुआ है सर। और आपने हमें इतना समय दिया, उसके लिए आपको शुक्रिया कहना चाहूंगी। और कुछ कहना चाहेंगे सर जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए? मैं जितने भी कलाकार हैं जो पेंटिंग लाइन के फील्ड में हैं, उनको बस यही बोलूंगा कि आप इसको छोड़िए मत। दिन में 1-2 घंटा प्रैक्टिस करिए, जी जी। लेकिन उन लालच में मत जाइए कि मैं पेंटिंग करूंगा उसकी कीमत मुझे मिल जाएगी। बस वहीं ये खत्म हो जाती है कला। जी जी। हाँ, कुदरत की दी हुई गिफ्ट है, उसको प्रैक्टिस करते जाइए, और एक समय आता है कि कभी उसकी वैल्यू बन भी जाती है। वाह, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ठीक बिल्कुल है ठीक जी। कह रहे हैं सर। आपसे बात करके मेरा मन आज कहाँ जा पहुंचा है ये बताने के लिए सर मेरे पास शब्द ही नहीं है। और हमारे श्रोता भी जब हमारा कार्यक्रम सुनेंगे तो वो भी इसी तरह इसी बात को महसूस करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ सर। आपने हमें, मुझे पता है आप बहुत व्यस्त रहते हैं अपनी पेंटिंग, आप शायद इस समय फिर एक हनुमान जी और प्रभु श्री राम की पेंटिंग बना रहे हैं, आपने मुझे बताया था, सही बात है है। ना? आपने उसका बनाते हुए का वीडियो मेरे पास भेजा है, मैं अपने श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए उस वीडियो को भी डालूंगी। तो सर आपको फिर से एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। ओके जी, थैंक थैंक यू। यू सर।